प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के कुछ घंटों के भीतर ही अमेरिका ने क्षेत्र में युद्धपोतों और विमान भेजना शुरू कर दिया था, ताकि हमास के हर हमले का पलटवार करने के लिए इसराइल की मदद के लिए तैयार आ जा सके। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए मंगलवार को और भी सैन्य जहाज तथा सेना भेजी है। इसके अलावा अमेरिका में अन्य सैनिकों को तैयार रखा गया है, जो जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार रहेंगे। एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और उसका प्रहार करने वाला दल पहले से ही पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। दूसरा दल अमेरिका से क्षेत्र की ओर भेजा जा चुका है। इसके अलावा 3 समुद्री युद्धपोत भी भेजे जा चुके हैं। मध्य पूर्व के आसपास अमेरिकी सैन्य अड्डों पर 20 विमान भेजे जा चुके हैं और अमेरिका का एक विशेष दल योजना तैयार करने और खुफिया जानकारी जुटाने में इजरायली सेना की मदद कर रहा है। अमेरिका की ओर से मंगलवार तक हथियारों की 5 बड़ी खेप इजराइल भेजी जा चुकी हैं। इस मुद्दे पर अमेरिका की बढ़ती चिंता दर्शाती है कि हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध आने वाले दिनों में और भी घातक हो सकता है। अमेरिका की ओर से बड़ी संख्या में जहाज़ों और विमानों को तैनात करने की एक वजह यह भी है कि हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह ईरान या अन्य को मौके का फ़ायदा उठाने से रोक सके। अमेरिकी जहाज़ यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड विमानवाहक पोत के प्रहार दल को हमले के कुछ घंटों के भीतर पूर्वी भूमध्य सागर की ओर से भेज दिया गया था। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने मंगलवार को बताया कि जहाज़ की 6 महीने की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। उन्हें कब वापस बुलाया जाएगा, इस बारे में कोई तारीख नहीं बताई है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हाल में दिए गए आदेश में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर विमानवाहक प्रहार समूह को पूर्व भूमध्य सागर में फोर्ड का सहयोग देने का आदेश दिया है। पोतों का यह बेड़ा अभी अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा है। पेंटागन ने यह भी बताया था कि वह यूएसएस बाटन जल और थल में चलने वाले पोत को भी क्षेत्र में भेज रहा है। इसके बेड़े में 3 पोत हैं, जो 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के हजारों नौसैनिकों को ले जा रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि सैन्य सामग्री के परिवहन में इस्तेमाल होने वाला यूएसएस मेसा वर्डे को भूमध्य सागर में हमले के लिए काम आने वाला बाटम तथा जहाज़ों को उतारने के लिए काम आने वाला यूएसएस कार्टर हाल खाड़ी क्षेत्र तथा लाल सागर की ओर से भेजे जा चुके हैं। हालांकि जहाज़ किस जगह तैनात थे, उन्होंने इसकी जानकारी साझा नहीं की। इन पोतों में हथियार और प्रहार यान भेजे जा रहे हैं, जो आसान क्षेत्रों में मरीन को उतार सकते हैं अथवा चिकित्सा या अन्य आवश्यकताओं को उपलब्ध करा सकते हैं। हथियार और विशेष अभियान बल अमेरिकी हथियारों से लदे विमान इजराइल पहुंचने लगे हैं। गाजा के पूर्व में हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक C-70 विमान को उतारा गया। पेंटागन ने मंगलवार को कहा था हथियारों से ऐसी 5 खेप पहले ही पहुंचाई जा चुकी हैं और भी पहुंचाई जा सकती हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारी को कहना है कि प्रशासन पहले ही इसराइल को छोटे बम, अन्य युद्ध सामग्री, मिसाइलें उपलब्ध करवा चुका है। अमेरिका ने विशेष बलों का एक प्रकोष्ठ भी स्थापित कर दिया है, जो कि बंदूकों को वापस लाने की योजना बनाने और इसराइल की सेना को खुफिया जानकारी देने में मदद कर रहा है। पेंटागन ने कहा कि उनके सैनिक बंधकों को बचाने के लिए चलाए जा रहे किसी भी अभियान का हिस्सा नहीं है और इसराइल में कोई अन्य अमेरिकी सैन्य बल नहीं है। पेंटागन ने वायुसेना के अतिरिक्त दस्ते F-10, F-15 और F-16 पूरे मध्य पूर्व के अड्डों पर भेज दिए हैं। जरूरत पड़ने पर और भी दस्ते भेजे जाएंगे। ऑस्टिन ने आदेश दिया कि आने वाले दिनों या सप्ताहों में जरूरत पड़ने पर 2000 अमेरिकी नौसैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया है। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि इन सैनिकों की यूनिट अभी तक पहचान नहीं की गई है। ये सैनिक खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी करने, परिवहन तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम है। आइए हम जो बाइडेन की इजराइल यात्रा के बारे में बात करें। बुधवार को जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और कई अहम मसलों पर मीडिया को जवाब दिया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि यह युद्ध के समय किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। जहां बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गाजा के अस्पताल पर हमला दूसरी टीम ने अंजाम दिया है, वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत हो गई है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया कि हमास के अपराधों में बलात्कार, जलाना, अपहरण और छोटे बच्चों को निशाना बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या 1400 से भी ज़्यादा है। नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर एक और दिन है जो बदनामी में रहेगा। जिस तरह सभ्य दुनिया नाजियों को हराने के लिए एकजुट हुई और ISIS को हराने के लिए एकजुट हुई, उसी तरह सभ्य दुनिया को हमास को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए। नेतन्याहू ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसराइल क्षेत्र और दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए हमास को हरा देगा। बाइडेन ने मीडिया से कहा कि मैं आज यहाँ रहना चाहता था, इसकी बस एक साधारण वजह थी कि मैं चाहता था कि इसराइल के लोग, दुनिया के लोग जाने कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा लगता है कि गाजा के अल अहली अस्पताल में ब्लास्ट इसराइल नहीं बल्कि गाजा के आतंकी समूह की वजह से हुआ।
उनके शब्दों में, कल गाज़ा के अस्पताल में विस्फोट से मैं बहुत दुखी हूँ और क्रोधित हूँ। मैंने जो देखा उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह दूसरी टीम द्वारा किया गया था, न कि आपने। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसराइल का समर्थन करते हुए बात कही है। इसके बाद बाइडन ने यह भी बताया कि बहुत से लोग या ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। बाइडन ने यह बात जोर देकर कही कि हमास ने अपने पीड़ितों को हत्या कर दी है, जिसमें 33 अमेरिकी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमास ने ऐसे अत्याचार किए हैं जो बिल्कुल ISIS जैसे लगते हैं। हमास सभी फ़िलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह उनके लिए सिर्फ दर्द लेकर ही आया है। ये हम थोड़ा पाकिस्तान के बारे में जानें। पाकिस्तान के लोगों से अगर उनके हालात के बारे में पूछा जाए तो वो कहेंगे वो जन्नत में रह रहे हैं, लेकिन खोखली शान पर वो गर्व करने वाले देश को एक बार फिर झटका लगा है। बकाया राशि का भुगतान न करने और ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के विमान जमीन पर आ गए हैं। पहले से घाटे में चल रही पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस को कम से कम 24 घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों को मंगलवार को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा 12 उड़ानों में भी देरी हुई। रद्द की गई 24 उड़ानों में 11 इंटरनेशनल और 13 घरेलू हैं। इसके अलावा PIA ने बुधवार के लिए भी 2 दर्जन उड़ानों को रद्द कर दिया, जिसमें 16 इंटरनेशनल 8 घरेलू हैं। वहीं कई फ्लाइट देरी से उड़ेंगी। PIA के प्रवक्ता ने कहा कि दैनिक आधार सीमित ईंधन आपूर्ति के कारण उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जेट फ्यूल न होने के कारण मंगलवार को 13 घरेलू उड़ानें और 11 इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 12 अन्य में देरी हुई है। रद्द की गई इंटरनेशनल उड़ानों की बात करें तो वह दुबई, मस्कट, शारजाह, अबू धाबी और कुवैत के लिए उड़ानें थी। PIA ने प्रवक्ता ने कहा कि रद्द किए गए विमानों के यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजा गया है। स्थिति यहाँ तक खराब हो गई कि आगे विमान उड़ेगा या नहीं ये अभी तय नहीं है। PIA के प्रवक्ता ने कहा कि यात्री एयरपोर्ट आने से पहले PIA के कॉल सेंटर उनके ट्रैवल एजेंट से संपर्क करें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लंबे समय से अपने ईंधन का पेमेंट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की सरकारी कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल में पेमेंट न होने के कारण सप्लाई रोक दी है। इन हालातों में पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। आइए हम दिल्ली मेरठ RRTS के बारे में बात करें। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के पहले फेज़ का उद्घाटन 20 अक्टूबर को होने वाला है। पहले फेज़ में रैपिडेक्स ट्रेन गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो के बीच चलाई जाएगी। PM मोदी इसके उद्घाटन करेंगे। लोगों में सबसे ज़्यादा चर्चा इसको लेकर थी कि इस रैपिडेक्स ट्रेन का किराया कितना होगा। रैपिडेक्स ट्रेन में 2 तरह के कोच है, एक सामान्य श्रेणी स्टैंडर्ड कोच जबकि दूसरी प्रीमियम कोच है, इसलिए किराया भी 2 दरों में हो गया। प्रीमियम कोच का किराया सामान्य श्रेणी कोच के मुकाबले बिल्कुल दोगुना है। वहीं 90 सेंटीमीटर हाइट वाले बच्चों का किराया बिल्कुल फ्री रहेगा। स्टैंडर्ड कोच में साहिबाबाद से गाजियाबाद स्टेशन तक का किराया 30 रुपये होगा, जबकि गुलधर तक का 30, दुहाई का 40 और दुहाई डिपो तक का 50 रुपये किराया है। इसी तरह गाजियाबाद से साहिबाबाद 30 रुपये, गुलधर 20, दुहाई और दुहाई डिपो तक का किराया 30-30 रुपये होगा। गुलदर से साहिबाबाद तक का किराया 30 रुपये होगा। गाजियाबाद और दुहाई स्टेशन तक का किराया 20-20 रुपये होगा, जबकि दुहाई डिपो तक का किराया 30 रुपये होगा। दुहाई से साहिबाबाद स्टेशन तक का किराया 40 रुपये होगा। वहीं गाजियाबाद तक का 30 रुपये, गुलधर और दुहाई डिपो तक का किराया 20-20 रुपये होगा। दुहाई डिपो से साहिबाबाद तक का किराया 50 रुपये होगा। दुहाई डिपो से गाजियाबाद और गुलधर स्टेशन तक का किराया 30-30 रुपये होगा, जबकि दुहाई तक का किराया 20 रुपये होगा। रैपिडेक्स ट्रेन का मिनिमम किराया 20 रुपये है, यानी अगर आप एक बार स्टेशन में प्रवेश कर गए तो उसी स्टेशन या फिर अगले स्टेशन पर उतरना है तो आपको 20 रुपये देने होंगे। वहीं प्रीमियम कोच में किराया ज़्यादा होगा। साहिबाबाद से गाजियाबाद स्टेशन और गुलदर तक का किराया 60 रुपये होगा, जबकि दुहाई तक का 80 रुपये और दुहाई डिपो तक का किराया 100 रुपये होगा। गाजियाबाद से साहिबाबाद 60 रुपये, गुलदर 40, दुहाई और दुहाई डिपो तक का किराया 60-60 रुपये होगा। गुलदर से साहिबाबाद तक का किराया 60 रुपये होगा। गाजियाबाद और दुहाई स्टेशन तक का किराया 40-40 रुपये होगा, जबकि दुहाई डिपो तक का किराया 60 रुपये होगा। दुहाई से साहिबाबाद स्टेशन तक का किराया 80 रुपये होगा। वहीं गाजियाबाद तक का 60 रुपये और गुलधर और दुहाई डिपो तक का किराया 40-40 रुपये होगा। दुहाई डिपो से साहिबाबाद तक का किराया 100 रुपये होगा। दुहाई डिपो से गाजियाबाद और गुलधर स्टेशन तक का किराया 60-60 रुपये होगा, जबकि दुहाई तक का किराया 40 रुपये होगा। रैपिडेक्स ट्रेन का मिनिमम किराया न्यूनतम किराया 40 रुपये है, यानी अगर आप एक बार स्टेशन प्रवेश कर गए तो उसी स्टेशन या फिर अगले स्टेशन पर उतरना तो आपको 40 देने होंगे। 20 अक्टूबर उद्घाटन के रैपिडेक्स ट्रेन का संचालन लोगों के लिए 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ट्रेन सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक चलेगी। ट्रेन का टिकट मोबाइल ऐप रैपिडेक्स कनेक्ट के जरिए भी ले सकते हैं। यह डिजिटल होगा और QR कोड बेस्ड होगा। रैपिडेक्स का एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC कार्ड भी होगा, जिसके जरिए यात्रा की जा सकेगी। इसमें न्यूनतम रिचार्ज 100 रुपये और अधिकतम रिचार्ज 2000 रुपये का किया जा सकेगा। हर स्टेशन पर टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है। टिकट ATM, क्रेडिट कार्ड और कैश के जरिए पेमेंट करके ले सकेंगे। पेपर QR कोड बेस्ड भी टिकट जारी होंगे या टिकट वेंडिंग मशीन से ले सकेंगे। साहिबाबाद में 4 वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। गाजियाबाद स्टेशन पर 4,
गुलदर्ग धुआई और धुआई डिपो स्टेशन पर 2 वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।